प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना 5वां पाठ सर्वनाम की पुनरावृत्ति करने वाले हैं। सबसे पहले हम पुनरावृत्ति में परिभाषा करेंगे सर्वनाम। आपको पता ही है, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो हम एक परिभाषा करेंगे और उसके बाद सर्वनाम के भेद, 5वीं कक्षा में सर्वनाम के भेद दिए गए हैं, हम उनके बारे में आपको बताएंगे। 6 भेद होते हैं और उनकी परिभाषाएं भी आपको एक बार फिर से याद करवाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले परिभाषा से सर्वनाम की, और उदाहरण भी आपको देने होंगे। तो परीक्षा में किस तरह आ सकता है, सर्वनाम की परिभाषा लिखें उदाहरण से ही। तो शुरू करते हैं परिभाषा से। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण वह, मैं, तुम, आप आदि। तो परीक्षा में किस तरह से पूछे जा सकते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो यही परिभाषा जो हमने पहले भी पढ़ रखी थी, ये बड़ी सरल सी परिभाषा है, इसको हम लिखेंगे। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है वह, मैं, तुम, आप आदि। तो परिभाषा और उदाहरण हम देंगे। तो एक बार फिर से इसे दोहरा लेते हैं, इसको ध्यान से देखिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण मैं, वह, तुम, आप आदि। तो ये हो गया हमारा। अब आ जाते संज्ञा के भेद। कभी कभी परीक्षा में संज्ञा के भेद भी पूछे जाते हैं, कभी कभी भेदों के नाम पूछे जाते हैं, नहीं तो भेदों की परिभाषा भी पूछी भी जाती है। तो हम शुरुआत करेंगे संज्ञा के भेद से। तो संज्ञा के 6 भेद होते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं परिभाषा। संज्ञा के भेद। अरे सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद हैं। एक एक करके लिखते हैं। पहला है
पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, इसको याद भी करते जाना है बच्चों, निश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक, सर्वनाम, पांचवा हमारा संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, मैंने 6 के नाम लिख दिए। आइए इसे एक बार दोहरा लेते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कुल मिला के 6 भेद हो गए। तो अब आए हम अपने भेदों के बारे में जानते हैं कि परीक्षा में जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम परिभाषा पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो एक बार भेद को दोहरा लेते हैं, फिर हम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा भी आपको लिखवाएंगे। तो भेद कौन कौन से हैं, एक बार दोहरा लिया जाए। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब हम परिभाषा लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। और उदाहरण है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। या अकेले उदाहरण भी पूछा जा सकता है लघु प्रश्न के रूप में कि पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण लिखें। तो शुरू करते हैं पहले हम परिभाषा से। बोलने वाला अपने लिए, बोलने वाला अपने लिए, बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, तथा किसी अन्य, तथा किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का
जिन शब्दों का प्रयोग करता है, उसे पुरुषवाचक और में छोटे ओ की मात्रा होती है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण भी हमें देना है। मैंने आपको बताया था अलग से भी उदाहरण पूछा जा सकता है, परिभाषा के साथ भी पूछा जा सकता है, अलग से भी आपको उदाहरण देना पड़ सकता है। तो इसमें है जैसे जब हमने अपने लिए हम लोग क्या इसका प्रयोग करते हैं, तो लिख सकते हैं इसमें हम उदाहरण, मैं, मेरा, मुझे, ये अपने लिए हो गया, मैं, मेरा, मुझे, तो ये तो है। उसके बाद में अब हम सुनने वाले के लिए तुम, आप, ये दूसरों के लिए होगा, सुनने वाले के लिए, और किसी तथा किसी अन्य के लिए, तो उसके अंदर आ जाएगा वह, वे, उनका, आदि। तो लगभग सबका तीनों का हमने उदाहरण दे दिया, दो तो इस तरह से दिया जाता है उदाहरण। अगर देना हो तो तीनों श्रेणी क्या देंगे, बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के, किसी अन्य के लिए। तो मैं, मेरा, मुझे, ये बोलने वाले के लिए, तुम, आप, किसी अन्य के लिए, और दूसरा है अन्य के लिए वह और उनका। तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा और उदाहरण। अब हम अपना दूसरे भेद पे चलते हैं। पुरुष के बाद हमने किया था निश्चयवाचक सर्वनाम, तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, इसे याद कर लीजिए एक बार। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आज परिभाषाओं को मैं आपको बता देता हूँ उदाहरण सहित। परीक्षा में कोई भी परिभाषा, जो सर्वनाम के जो भेद हैं उसकी परिभाषा और उदाहरण पूछ सकते हैं, या उदाहरण अलग से भी पूछे जा सकते हैं। तो निश्चयवाचक पे आ जाते हैं। हमारा दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चय व्यक्ति, किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, बोध कराता है,
उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण, यह, वह, ये, वे आदि। नहीं, इसमें चार ही होते हैं। यह, वह मेरा भाई, तो किसी निश्चित व्यक्ति के लिए हम वह का प्रयोग कर रहे हैं। वह मेरा भाई है, तो ये भाई जो व्यक्ति है किसी निश्चित व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वह मेरी कलम है, तो इसमें किसी खास कलम के बारे में बोला जा रहा है, वो चीज निश्चित है। तो यह, वह और वे सब मेरे दोस्त हैं, तो ये किसी खास या निश्चित व्यक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये था निश्चयवाचक सर्वनामों की परिभाषा, एक बार दोहरा लेते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है जैसे यह, वह, ये, वे। तो ये सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, निश्चित व्यक्ति में वह मेरी बहन है, तो ये निश्चित व्यक्ति के बारे में वह किसके लिए प्रयोग किया गया, खास व्यक्ति के बारे में। वह मेरी गेंद है, तो एक निश्चित वस्तु के बारे में हमने इसका प्रयोग किया है। वे मेरे दोस्त हैं, तो वे निश्चित व्यक्तियों के बारे में हमने इसका प्रयोग किया। अब अगला चलते हैं अनिश्चयवाचक। तो इसमें निश्चित व्यक्ति वस्तु था, उसमें अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु। ये तीसरा है हमारा तीसरा है अनिश्चयवाचक। अनिश्चय, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति का बोध न हो, निश्चित व्यक्ति या वस्तु, निश्चित व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है जैसे, तो ये ठीक आपने देखा, ये ठीक निश्चयवाचक की विपरीत परिभाषा है। उसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु की के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, इसमें निश्चित व्यक्ति नहीं होता, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये है इसमें है कोई, कुछ, कोई और कुछ, ये सब उदाहरण है। कोई बोल रहा है, जैसे इसमें बोलने वाले के बारे में हम निश्चित नहीं, हम उसको नहीं जानते, तो कोई बोल रहा है। कुछ लोग आए हैं, घर में कुछ लोग आए हैं, मतलब उनके बारे में हमें पता नहीं है। कुछ सामान पड़ा है, तो वस्तु के बारे में मतलब कुछ सामान के बारे में हमें नहीं पता है। उसके घर में कुछ सामान पड़ा है, तो कुछ में अनिश्चित, सामान क्या है हमें नहीं पता। कोई आया है, कोई दरवाजा खटखटा रहा, तो कोई अनिश्चयवाचक, हमें दरवाजा खोलने पे पता चलेगा, हमें ये नहीं पता है कि कौन सा व्यक्ति बाहर खड़ा है। तो इसीलिए उदाहरण है कोई और कुछ। अब हमारा चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, प्रश्न पूछने के लिए होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इनमें इसके उदाहरण है जैसे कौन क्या, कौन क्या, तो ये दो होते हैं। तुम्हारा क्या नाम है, तो ये है, हम कहेंगे कौन के लिए आया है। वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो कौन, किससे, क्या, ये तीन है। किससे भी आएगा, एक उदाहरण हम दे रहे हैं, तो किससे भी आएगा, किससे, किससे। तो ये तीन है हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम।
सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा, की परिभाषा है, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा, शब्दों के द्वारा एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति, एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति या वस्तु, या वस्तु से संबंध प्रकट करे, प्रकट करे या प्रकट हो, उसे या उन्हें, एक से अधिक हुआ, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण हो गया जैसे, जैसे जो, सो, जिसने, उसने, आदि। और हमारा अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका कर्ता स्वयं अपने लिए इसका प्रयोग करता है। तो शुरू करते हैं हमारा अंतिम जो परिभाषा है, निजवाचक सर्वनाम। कभी कभी बच्चों एक परीक्षा में केवल उदाहरण ही पूछ सकता है, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है कि निजवाचक का उदाहरण, निजवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण लिखें। हम तो परिभाषा और उदाहरण दोनों ही याद कर रहे हैं। कर्ता, कर्ता काम करने वाले को कर्ता होगा। कर्ता अपने लिए, अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों को शब्दों का प्रयोग करता है, प्रयोग करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहते हैं। उदाहरण जैसे स्वयं, स्वयं आप ही, आप ही अपने आप, मैं अपने आप ही बाजार चला जाऊंगा। तो यहां पे कर्ता स्वयं अपने आप, अपने स्वयं के लिए ही कर रहा है। मैं गृह कार्य स्वयं करता हूं। तो यहां कर्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग केवल अपने लिए करता है, उसके लिए वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो एक ही परिभाषा निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, कल हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। आज हमने सारी सर्वनाम की
परिभाषा तथा उनके भेदों की उदाहरण सहित परिभाषा की। कल हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।